और वहीं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पूरी हो चुकी है। तमिलनाडु के कन्याकुमारी से शुरू हुई यह यात्रा 14 राज्यों से गुजरते हुए 3,970 किलोमीटर की दूरी तय कर अब जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर पहुंची। राहुल गांधी ने यात्रा के श्रीनगर पहुंचने पर ऐतिहासिक लाल चौक पर तिरंगा फहराया। यात्रा के मकसद समेत तमाम सवालों को लेकर कांग्रेस नेता जयराम रमेश से एक्सक्लूसिव बातचीत की पॉलिटिकल एडिटर रजत राकेश टंडन ने। देखिए खास बातचीत। शुक्रिया। मैं इस वक्त श्रीनगर से हूं, आप लाइव देख रहे हैं इंडिया न्यूज। और भारत जोड़ो यात्रा भी आज श्रीनगर में। आज भारत जोड़ो यात्रा खत्म हुई, लगभग 3500 किलोमीटर चली और 135 दिन के ऊपर लगा राहुल गांधी को कन्याकुमारी से कश्मीर पहुंचने तक। एक व्यक्ति जो लगातार इस यात्रा में राहुल गांधी के साथ था और लगातार बेबाकी से बयान दे रहा था, वो इस वक्त इंडिया न्यूज पर लाइव मौजूद है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के चेयरमैन जयराम रमेश साहब है। बहुत स्वागत है जयराम जी आपका। और मेरा सीधा और पहला सवाल आपसे, भारत जोड़ो यात्रा एक लंबी यात्रा थी, मोटिव क्या था, क्या कुछ अचीव किया आपने? ये भारत जोड़ो यात्रा कोई इवेंट नहीं है, ये मूवमेंट है, ये जन आंदोलन है और ये विचारधारा का एक आंदोलन है। कई सालों तक कांग्रेस पार्टी चुनावी मशीन बन गई थी और ये बिल्कुल साफ हो गया था कि जो विचारधारा में हमें लड़ाई लड़नी थी, जिस मुकाबले में हमें सक्रिय होना चाहिए था, हम थोड़ा पीछे हट गए। इसीलिए राहुल जी ने सोचा कि इस विचारधारा की जंग में हम कैसे प्रवेश हों। हमारे देश के सामने दो रास्ते हैं। एक रास्ता बीजेपी और आरएसएस का रास्ता है, जहां एक तंत्र का तोप चलाया जा रहा है, और दूसरा रास्ता है कांग्रेस का रास्ता, जहां लोकतंत्र की शहनाई बजाई जा रही है। तो ये विचारधारा है, ये चुनावी भारत जोड़ो यात्रा नहीं है। चुनाव ये राजनीति से ऊपर हटकर है, विचारधारा के आधार पर। क्या विचारधारा? आर्थिक विषमताओं के खिलाफ हम अपनी आवाज उठा रहे हैं, सामाजिक ध्रुवीकरण के खिलाफ हमारी आवाज उठा रहे हैं और राजनीतिक तानाशाही के खिलाफ हम आवाज उठा रहे हैं। कई लोग कहते हैं भाई अब भारत जोड़ो यात्रा क्यों, भारत तोड़ तो नहीं रहा है कोई। हमारा कहना है कि खतरा है, टूटा जा सकता है आर्थिक विषमताओं के कारण, सामाजिक ध्रुवीकरण के कारण और राजनीतिक तानाशाही के कारण। ठीक है जयराम जी, आप बार बार कह रहे हैं कि भारत को जोड़ना है, बेरोजगारी, महंगाई, ये सब इश्यूज उठा रहे हैं। बीजेपी ने बहुत सारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करी जब भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी और बार बार कहा कि भारत टूटा कहां है, आप क्या जोड़ना चाहते हैं? तोड़ने की संभावना बढ़ रही है हमारे प्रधानमंत्री की नीयत और नीतियों से, आरएसएस की नीयत और आरएसएस की नीतियों से, विचारधारा से संभावना बढ़ रही है, खतरे बढ़ रहे हैं। हमारे देश में एक सिद्धांत, एक मूल सिद्धांत है हमारे देश में कि अनेकता में एकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी कहला जाता है। पर हमारा यह मानना है, भारत जोड़ो का यात्रा का मानना है कि न केवल अनेकता में एकता, भारत एक मिसाल है, पर अनेकता से एकता। अगर आप अनेकताओं को दबाएंगे तो एकता खतरे में होगी। तो जो प्रयास किया जा रहा है हमारे अनेकताओं को दबाने का, उसके खिलाफ हम अपनी आवाज उठा रहे हैं। ठीक है जयराम जी, शुरुआत से ही राहुल गांधी ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा जो है वो गैर राजनीतिक यात्रा है, लेकिन इतनी पुरानी पार्टी आपकी है, राजनीति बीच में आई जाती है। कोशिश क्या यही थी कि कैसे ग्राउंड को समझे, क्योंकि लोग ये कहते थे कि शायद पिछले कई सालों से ग्राउंड से और रियलिटी से कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस लीडर्स बहुत दूर हो गए। कहां तक मिशन कंप्लीट हुआ आपका? बिल्कुल, ये संगठन को संजीवनी देने के लिए किया गया है, संगठन को मजबूत करने के लिए किया गया है, संगठन में एक नई जान फूंकने के लिए किया गया है। पर ये चश्मा जो है ये चुनावी चश्मा नहीं है, ये विचारधारा का चश्मा है। और मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूं कि प्राथमिक उद्देश्य, मकसद ये था, विचारधारा है, मैंने कहा है, पर विचारधारा का मुकाबला जो हमें करना है और किस मुद्दे पर करना है, मैंने गिनाए 3 मुद्दे। पर उसके साथ साथ ये भी सही है कि कांग्रेस पार्टी में कैसे नई ऊर्जा आए, नई उत्साह आए, नई जान आए, वो भी एक मकसद था भारत जोड़ो यात्रा। इसीलिए मैंने कहा ना, ये एक इवेंट नहीं है, ये एक मूवमेंट है, ये आंदोलन है, जन आंदोलन है, ये एक महान जनसंपर्क कार्यक्रम है। ठीक है जयराम सर, इस बात की बहुत चर्चा हो रही है कि अभी आप कन्याकुमारी से कश्मीर तक चले, क्या अब ईस्ट से लेकर वेस्ट तक भी ये भारत जोड़ो यात्रा चलेगी? कई प्रोग्राम्स आप चला रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी ने भी कहा कि हाँ वो सोचेंगे इस बात को। क्या ये यात्रा अब ईस्ट से वेस्ट तक चलेगी, भारत जोड़ो यात्रा सेकंड पार्ट?
मेरे मन में मेरी व्यक्तिगत राय तो है कि पोरबंदर से परशुराम कुंड यात्रा होनी चाहिए, पर ये हमारे कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे जी, कांग्रेस के महासचिव जो है संगठन के वेणुगोपाल जी, राहुल जी, सब लोग मिलकर इस पर तय करेंगे। ये मेरा विचार है, मेरी व्यक्तिगत विचार है कि एक और यात्रा होनी चाहिए पश्चिम से लेकर पूर्वी तक। ठीक है सर, विपक्ष को जोड़ने की कोशिश हुई। जब कन्याकुमारी से स्टार्ट किया था तब स्टालिन साहब आए थे, मुख्यमंत्री तमिलनाडु के, आपके अलायंस पार्टनर हैं, वो झंडा लेकर आए थे। उसके बाद हमने सुप्रिया सुले, लेफ्ट के लीडर्स, आदित्य ठाकरे, बहुत सारे लीडर्स को देखा। कश्मीर में भी महबूबा जी थी और यहां पर उमर अब्दुल्ला साथ में थे, फारूक साहब थे। लेकिन कई बड़े लीडर्स नहीं आए, जैसे तेजस्वी यादव नहीं आए, नीतीश कुमार नहीं आए, अखिलेश यादव नहीं आए, मायावती नहीं आए, अरविंद केजरीवाल नहीं आए। तो क्या विपक्ष को एकजुट कर पाएंगे? क्योंकि बार बार ये बात होती है कि क्या विपक्ष कांग्रेस के साथ एकजुटता में और राहुल गांधी की लीडरशिप में दिखाई पड़ेगा? नहीं, देखिए, मैं उनको निमंत्रण गया है खड़गे जी की ओर से निमंत्रण गया है, समाजवादी पार्टी को, बीएसपी को, सभी पार्टियों को गया है, टीएमसी को भी गया है। नहीं, अगर वो नहीं आएंगे कल जहां हमारी रैली हो रही है श्रीनगर में, तो उनके कोई अपने कारण होंगे, मैं उस पर कुछ कहना नहीं चाहता हूं। पर एक बात मैं साफ करना चाहता हूं, विपक्ष में एकता लाने के लिए हमने ये भारत जोड़ो यात्रा नहीं निकाली है। ये एक नतीजा हो सकता है भारत जोड़ो यात्रा का, ये इसका एक फाउंडेशन बन सकता है भारत जोड़ो यात्रा से। पर हमने ये नहीं कहा उदयपुर में विपक्ष की एकता हम कैसे लाएं, इसीलिए हम एक भारत जोड़ो यात्रा निकालें, ये नहीं, ये मकसद बिल्कुल नहीं था। ठीक है, एक सर आखिरी सवाल आपसे, आप क्योंकि लगातार चले, बीच बीच में दिल्ली आते थे, लेकिन लगातार इस यात्रा में आप साथ रहे, आपने कितना चेंजेस देखा है राहुल गांधी के अंदर, चाहे वो पर्सनल हो या पॉलिटिकल हो? क्योंकि बार बार कहते थे राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में कि मैंने बहुत कुछ सीखा है। कितना बदल गए राहुल गांधी? नहीं, मैंने सचमुच में कह रहा हूं पहले दिन से कि ये असली राहुल गांधी हैं। जो प्रयास किया गया था पिछले 7-8 सालों से, करोड़ों रुपया खर्च किया गया था सोशल मीडिया के माध्यम से, मेन स्ट्रीम मीडिया के माध्यम से, इनकी छवि बिगाड़ने में, इनका नाम बदनाम करने में, पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाहर, ये असली राहुल गांधी पहली बार दिखाई दे रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं, समाज के हर वर्ग से भेंट हो रही है, किसानों से, खेत मजदूरों से, श्रमिकों से, महिलाओं से, दलितों से, आदिवासियों से, सबसे बातचीत हो रही है, सुनने, दर्द और पीड़ा समझने की, उनकी जो दर्द और पीड़ा है उनको महसूस करने के लिए। तो राहुल गांधी जी, असली राहुल गांधी जी आज दिखाई दे रहे हैं पिछले 135 दिनों में। और जो उनके ओर से जो प्रयास किया गया, उन्होंने व्यक्तिगत जो प्रयास की, सभी लोगों से बात करने की, और रोज 24 किलोमीटर चलना, 116 दिन हम चले हैं कन्याकुमारी से कश्मीर तक, 116 दिन, और रोज 24-25, एक दिन हम 26 किलोमीटर चले, एक दिन हम 25 किलोमीटर चले, औसत के तौर से 24 और 25 के बीच में आता है। ये कोई कम बात, बहुत बड़ी बात है, और बहुत साहस, ताकत होनी चाहिए, रेजिलियंस होनी चाहिए, सहन शक्ति होनी चाहिए, और उसके साथ साथ हमेशा चेहरे में एक स्माइल होना चाहिए, हंसने का चेहरा होना चाहिए। लोग आते हैं और ज्ञापन उनको पेश करते हैं, उनसे बात करते हैं, उनकी समस्याओं को उनके सामने लाते हैं, तो सबको पेशेंटली सुनना, सबके साथ बातचीत करना, उन्होंने खुद कहा है कई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस। और देखिए, एक और चीज मैं बड़ी बात कहूं, 135 दिन में उन्होंने 13 पत्रकार सम्मेलन किए हैं, 13, एक नहीं, दो नहीं, 13। और ये क्वेश्चन टेलीप्रॉम्प्टर नहीं है, कोई पहले सवाल नहीं मुझे दिया जाता है, कोई भी सवाल पूछ लेता है। और हमने प्राथमिकता हर जगह में लोकल मीडिया को, मिसाल के तौर से आज श्रीनगर में हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, हमने यहाँ कश्मीरी मीडिया को हमने प्राथमिकता दी, जम्मू में हमने जम्मू मीडिया को प्राथमिकता दी, पंजाब में हमने पंजाबी मीडिया को प्राथमिकता दी। तो यही है भारत जोड़ो यात्रा का जो भावना है, अनेकता से एकता। अनेकता को दबाओगे, जैसा कि बीजेपी आरएसएस कर रही है, तो एकता खतरे में होती है। बहुत शुक्रिया जयराम रमेश साहब, एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए इंडिया न्यूज।